जय हिंद। सो यहाँ पर हम पोलिनोमियल डिवीजन सीखने वाले हैं। इसे सीखने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको पता होनी चाहिए वो है कि जिसे हम डिवाइड देते हैं उसको डिवाइडेंड बोलते हैं और डिवाइडेंड को हम यहाँ पर px से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जिसे हम डिवाइड देते हैं उसको बोलते हैं डिवाइजर, इसको हम gx से डिनोट करते हैं। और जो हमारा आंसर आता है उसको क्वेटेंट बोलते हैं, इसको हम qx से डिनोट करते हैं। और जो हमारा शेष बचता है उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं और इसको rx से डिनोट करते हैं। सो चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर हमें px को gx से डिवाइड देना है, तो चलो इसको जल्दी से डिवाइड के फॉर्म में लिख लेते हैं, उसके बाद डिवाइड करते हैं। अब देखो यहाँ पर तो px का हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो है x का पावर क्यूब और gx का हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो है हमारा x का पावर 2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x के पावर 2 में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि हमारा x क्यूब आ जाए। तो यहाँ पर अगर हम एक्स स्क्वायर में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का पावर क्यूब आ जाता है, ठीक है। तो ये जो x से हमने मल्टीप्लाई किया ना, इस x को हम लोग क्वेटेंट की तरफ लिखेंगे और जो x क्यूब आया उसे हम x क्यूब के नीचे लिख देंगे। देखो कैसे। इसके बाद जो हमारा क्वेटेंट आया x, उसको हम gx के सेकंड टर्म जो कि है -2 उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा -2x, ठीक है। तो हम -2x को जो x और x से मेल खा रहा है ना उसके नीचे लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर जो x है वो 5x है, ठीक है। तो 5x के नीचे ही हम लोग -2x को लिखेंगे क्योंकि ये दोनों सेम पार्टी का है। अब हम x क्यूब जो कि प्लस में है तो उसके नीचे माइनस लिखेंगे और जो -2x है तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस के नीचे हम लोग प्लस कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ देखोगे तो ये जो प्लस है ना, प्लस x क्यूब वो माइनस में चेंज हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस x क्यूब वो माइनस x क्यूब, ठीक है। इसके बाद है -3x स्क्वायर, तो इसको हम सेम टू सेम उतार देंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये जो प्लस है वो माइनस की जगह ले लेगा और ये बन जाएगा +2x, तो +5x और +2x मिलके हो जाएंगे +7x। तो यहाँ पर अब हमारा फर्स्ट टर्म है -3x स्क्वायर, तो x स्क्वायर में हम अगर -3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा -3x स्क्वायर आ जाता है। तो यहाँ पर हम -3 को क्वेटेंट की तरफ लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर इसके नीचे -3x स्क्वायर लिख देंगे। इसके बाद हम -3 को gx के सेकंड टर्म -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 6। तो 6 यहाँ पर नंबर है, इसलिए यहाँ पर जो नंबर है मेरा सिर्फ जो कि यहाँ पर 3 है -3, उसी के नीचे हम इस +6 को लिख देंगे। अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस कर देंगे और यहाँ प्लस है तो माइनस नीचे कर देंगे। तो ये प्लस माइनस की जगह ले लेगा, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और फिर वैसे ही यहाँ पर भी ये जो माइनस है ये प्लस की जगह ले लेगा, तो ये -3 और -6 हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा -9। सो फाइनली हमारा qx जो कि है x -3 और rx जो कि है 7x -9 आ चुका है। यही हमारे दोनों आंसर्स हैं। इस क्वेश्चन में देखो कि ध्यान से, तो gx जो है ना वो गड़बड़ है क्योंकि x स्क्वायर के बाद x होना चाहिए था, तो यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको सीधा करेंगे, उसके बाद इसको हम डिवाइड के फॉर्म में लिखेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो चलो जल्दी से इतना कर लेते हैं। सो यहाँ पर px का फर्स्ट टर्म है x का पावर 4 और gx का फर्स्ट टर्म है x का पावर 2। तो अगर हम x के पावर 2 में x के पावर 2 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा x का पावर 4 आ जाता है। तो हम x के पावर 2 को क्वेटेंट की साइड लिखेंगे और जो x का पावर 4 है वो x के पावर 4 के नीचे लिख देंगे। अब हम इस x स्क्वायर को gx के -x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा मेरा -x क्यूब। और जब हम x स्क्वायर को gx के 1 से इंटू करेंगे तो आएगा x स्क्वायर। अब बस हमें इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पर लिखना है। देखो किस तरह लिखा जाता है। अब यहाँ पर x का पावर 4 प्लस में है तो इसके नीचे माइनस लिख देंगे और x स्क्वायर वो भी प्लस में है तो इसके यहाँ भी माइनस, और -x क्यूब है तो ये भी माइनस है तो यहाँ भी प्लस लिख देंगे। उसके बाद ये देखो माइनस और प्लस x का पावर 4 कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो कि x स्क्वायर है और x क्यूब है, तो जिसका पावर ज़्यादा होता है उससे हम सबसे पहले लिखते हैं। तो x क्यूब है और x क्यूब क्या में है, प्लस में। क्यों? क्योंकि हमने उसके नीचे प्लस लिखा है तो प्लस उसकी जगह माइनस की जगह ले लेता है, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पर x क्यूब लिखेंगे। अब यहाँ पर ये माइनस प्लस की जगह ले लेगा, तो ये -3x स्क्वायर और -x स्क्वायर ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा हमारा -4x स्क्वायर। इसके बाद +4x को हम वैसे ही उतार देंगे और +5 को भी वैसे ही उतार देंगे, सेम टू सेम। अब यहाँ पर देखो तो हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो है x का पावर क्यूब और वहाँ पर जो है gx में वो है x स्क्वायर। तो अगर हम x स्क्वायर में x से मल्टीप्लाई करें तो x क्यूब आ जाता है। तो जल्दी से कर लेते हैं इसको भी।
जो हमारा क्वेटेंट में x आया है उस x को हम gx के माइनस एक्स और प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x माइनस एक्स का मल्टीप्लाई आया मेरा माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको हम माइनस 4x स्क्वायर के नीचे लिखेंगे। अब x को प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा x आएगा, तो इसको हम 4x के नीचे लिखेंगे। इसके बाद यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, और यहाँ प्लस है तो माइनस लिख देंगे। तो यहाँ पर देखो तो ये एक्स क्यूब प्लस और एक्स क्यूब माइनस मेरा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि माइनस जो है प्लस की जगह ले लेगा। अब यहाँ पर भी प्लस माइनस की जगह ले लेगा, तो ये माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा मेरा माइनस 3x स्क्वायर। अब ये फिर माइनस प्लस की जगह ले लेगा, तो ये प्लस 4x और माइनस एक्स हो जाएगा मेरा प्लस 3x। अब यहाँ पर हमारा फर्स्ट टर्म है माइनस 3x स्क्वायर, तो हम gx के एक्स स्क्वायर में अगर हम माइनस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा माइनस 3x स्क्वायर आ जाता है। तो चलो कर लेते हैं इसको। तो हम माइनस 3 को क्वाड्रेंट में लिख देंगे और माइनस 3x स्क्वायर को यहाँ पर माइनस 3x स्क्वायर के नीचे लिख देंगे, ठीक है। और फिर माइनस 3 को gx के माइनस एक्स से और प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस है, और माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये 3x स्क्वायर और 3x स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपको पता है कैसे। और वैसे ही ये भी दोनों 3x और 3x भी कैंसिल हो जाएंगे, और ये प्लस 5 और ये प्लस माइनस की जगह ले लेगा, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 8। तो हमारा आंसर यहाँ पर qx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 है और rx बराबर 8 है। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी gx में गड़बड़ है ना। तो पहले हम इसको सुधार लेते हैं, उसके बाद हम इसको डिवीजन के फॉर्म में लिख लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो अभी ये जो हमारा क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन मैं अब टाइम लैप्स की तरफ चलाने वाला हूँ, तो आप इसको बढ़िया से देखना और समझने की कोशिश करना कि कौन चीज़ कैसे हो रही है। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। तो मेरा आंसर है qx इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 और rx इज इक्वल टू माइनस 5x प्लस 10। इस क्वेश्चन में हमें px दिया हुआ है और qx है और rx है। हमें इस क्वेश्चन में gx को फाइंड करना है, तो चलो देखते हैं कैसे फाइंड किया जाता है gx। तो यहाँ पर gx फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है जो कि है डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई क्वोटेंट प्लस रिमाइंडर। अगर इसके फॉर्म में बोला जाए px qx के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। सो हमें gx फाइंड करना है, तो इसके लिए हम gx को एक साइड कर देंगे और बाकी सबको एक साइड। तो ये आपको करने आता होगा, तो चलो जल्दी से कर लेते हैं। सो यहाँ पर हमने gx का फॉर्मूला बना लिया है, तो जल्दी से सबका वैल्यू भर के और सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें इसको सिर्फ डिवाइड करना है और हमारा gx का वैल्यू आ जाएगा। तो डिवाइड करने मैंने आपको बता दिया है, तो आप फट से इसको कर लो।
सो भाई यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है, हमारा जी एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। सो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।